अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की था कराएंगे से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे आप खैर वफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, रमज़ान मुबारक का बहुत ही प्यारा रहमत वाला महीना जा रहा है। तो मेरी मज़ीद और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जो भी नेक हसरत है ना, आपकी दो नेक तमन्ना है, अल्लाह ताला तमाम की वो पूरी करे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये मेरे पास मोटरसाइकिल है CG होंडा 125 कार्बन 17-18 मॉडल है, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग के लिए आया है। तो इसकी मैं आज कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ कि मोटरसाइकिल अक्सर ट्यूनिंग रिजेक्ट क्यों होती है या ट्यूनिंग में मज़ा क्यों नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने ट्यूनिंग करवाई है लेकिन ट्यूनिंग में मज़ा नहीं आया, गाड़ी फिर भी ठीक नहीं चलती। तो कुछ चीज़ों की तरफ आज मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। इधर कर करीब दोस्तों, ट्यूनिंग के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका ट्यूनिंग के साथ तल्लक होता है। मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, मुकम्मल ट्यूनिंग की भी मैंने वीडियो बनाई है। बार इसमें आप कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो अक्सर हमारे भाई उसकी तरफ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ट्यूनिंग है वो रिजेक्ट हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहले एयर फिल्टर की। तो ये देख सकते हैं मैंने अभी इसका फ़िल्टर निकाला है। तो जिस मेरे प्यारे भाई ने पहले इसकी ट्यूनिंग की है, ऐसा उसने इसके साथ जुगाड़ किया हुआ है, नज़र आ रहा है दोस्तों। इसके ऊपर आप जान सकते हैं कि 2 फोमें होती हैं, कंपनी ने 2 फोमें इसी लिए लगाई। उससे बहुत सारे मोटरसाइकिल का निज़ाम होता है। पहले नंबर पे मोटरसाइकिल यहाँ से सांस लेनी होती है, हवा लेनी होती है, मोटरसाइकिल की साउंड पे का सारा निज़ाम। अब जिस तरह ये फोम लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल की क्या साउंड होगी। दूसरे नंबर से यहाँ से इस मोटरसाइकिल के अंदर के डस्ट, मिट्टी, गट्टा सब चीज़ डायरेक्ट इंजन की जाएगी। जब जाएगी हमारे मोटरसाइकिल कार्बोरेटर की स्लाइड ट्यूब ख़राब होगी। जब यहाँ पर आएगी वाल वगैरह, पिस्टन, सारे इंजन का आप पंजाबी में कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसा आप जुगाड़ ना किया करें। ये मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं नया है, आप तकरीबन 2,22,23,000 इसकी कीमत हो गई है। तो इन चीज़ों की आप ख्याल किया करें और कस्टमर को बताएं कि इसका ये चीज़ ख़राब है। तो ये देख सकते हैं कि इसका क्या निज़ाम बना हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर ये एयर फ़िल्टर फोम जो है वो नहीं डालूँगा। तो वैसे मेरा मशवरा ये, आप इसमें हमेशा जो है वो ओरिजिनल फ़िल्टर फोम इस्तेमाल करें, जेन्युइन। लेकिन हमारे पास ये फ़िलहाल ये मिस्टर बुशी कंपनी की पड़ी है, अच्छी है। तो फ़िलहाल मैं इसके अंदर यही डालूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो 2 फोमें जो होती हैं वो होती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी है, मेयार इसका भी बेहतरीन है। तो ये देख सकते हैं कि 2 फोमें होती हैं जो इसके ऊपर लगी हैं। और इसके ऊपर क्या लगी थी, एक, जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल की साउंड भी ख़राब और तमाम बेड़ा इसका गर्क हुआ था। और अभी इसकी सफाई करनी है और उसके बाद फिट करनी है। एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है। ये आप देख सकते हैं कि इसका साथ रिंग होता है। तो बाद भाई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। ये देख सकते हैं कैसे टेढ़ी फेढ़ी लगी है, और यहाँ से भी मोटरसाइकिल के अंदर गर्दों गुबार जाता है, मोटरसाइकिल ठीक तरह से नहीं चलता, बुट होता है पेकअप। तो इसको भी आप जो है ना तवज्जो किया करें। तो ये भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास रबड़ है, वो भी इसके साथ हम लगाएंगे। जो आजकल नए मोटरसाइकिल आ रहे हैं तकरीबन गालबन 22 से शुरू हैं, उनमें तो उन्होंने ये चीज़ ख़त्म कर दी है, रबड़ वाला निज़ाम। वो ये जो हमारा बॉक्स है ये लोहे का है, और उसका उन्होंने प्लास्टिक का बना दिया। इसको यहाँ पर 2 नट लगते हैं और उसको 4 जो है वो पेच लगते हैं। उसका ये उन्होंने सिस्टम ख़त्म करके डायरेक्ट ही उसकी फिटिंग आपस में ऐसे कर दी कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो डाउन मॉडल है उनमें ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आप इसकी तरफ तवज्जो किया करें। इसकी वजह से भी अक्सर मोटरसाइकिल जो है ना वो ट्यूनिंग सही नहीं होती। लोग फिर कहते हैं कि उस्ताद जी मज़ा नहीं आया। बगैर ट्यूनिंग में आप तमाम चीज़ें जो उसका ख्याल किया करें, कार्बोरेटर वगैरह, टैप्टों की एडजस्टमेंट, ये यूरो 2। तो ये आप सब अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो मौजूद है। एक और चीज़ है जो वो भी फ़िल्टर है, उसकी भी मैं आपकी तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। दूसरी तरफ जाता हूँ, अक्सर भाई वो उस फ़िल्टर को निकालते नहीं, या उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर भी कोई फ़िल्टर होता है। तो वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो फ़िल्टर कौन सा है और उसका क्या ठीक तरीकाकार है साफ़ करने का। तो दोस्तों, अब हम दूसरी साइड पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसका फ़िल्टर होता है, ठीक है। इसको आपने आराम के साथ ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो इसकी तरफ भी लोगों की अक्सर तवज्जो ही नहीं होती, वो चेक ही नहीं करते कि ये फ़िल्टर भी इसके अंदर होता है। अब इसकी मैं आपको हालात दिखाता हूँ कि इसके क्या हालात बन चुके हैं। तो इसको आपने ऐसे उतार लेना है। ये आप देखें, नज़र आ रहा है दोस्तों कितना इसके अंदर गर्दो गुबार निकल रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो तरीका है कि आप इसके, अगर आपके पास हवा है, आप इसको हवा की मदद से साफ़ कर लें। इसका सारा भी निज़ाम ये टर्बो के साथ लगा है। सारी ऑक्सीजन गैस सांस उसने इधर से ही लेनी होती है। जब ये बंद हो जाता है तो मोटरसाइकिल फिर खुल के नहीं टुरता।
मोटरसाइकिल फिर बुट बुट ऐसा निज़ाम रहता है। तो दोस्तों इसका एक तो हल ये है कि अगर मोटरसाइकिल नया है तो आप इसको हवा लगाएं, सिर्फ हवा। कुछ भाइयों को मैंने देखा है वो पेट्रोल की मदद से साफ़ करते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह हमारा दूसरा फ़िल्टर होता है ना 70 वगैरह का गत्ते का, वो चीज़ इसके भी अंदर होती है, ठीक है ना। जब हम इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं तो वो चौक हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ़िल्टर ख़राब हो जाता है। पेट्रोल वाला तरीका गलत है, पानी के साथ भी आपने नहीं साफ़ करना, सिर्फ हवा के साथ। तो दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर मोटरसाइकिल जो है वो आप जानते देख सकते हैं जिस तरह की इसकी कंडीशन बन सक गई है, तो आप ये फ़िल्टर नया डाल लें। ये इतना महंगा कोई नहीं है, तो आप इसको ट्यूनिंग में जैसे आप 70 वगैरह का डालते हैं उसी तरह आप इसका भी नया डाल लें। ये भी मैं निकालता हूँ, थोड़ा सा पे सख्त है पैकिंग। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप इस फ़िल्टर को नया भी लगा सकते हैं। तो ये भी अच्छे और दूसरे भी होते हैं, कोशिश करें कि आप अच्छा लगाएं। तो ये रबड़ आप उतार कर इधर लगा लेंगे। तो लगाने का इसका तरीका ये है, ये साइड आपने ऊपर रखनी है और ये नहीं। तो अब बकाया हमने इसकी अभी जो ट्यूनिंग वगैरह सब करनी है, देख सकते हैं मैंने इधर से सारा इसको खोला हुआ है। इंशाल्लाह इसकी सफाई करेंगे, टैपडो की एडजस्टमेंट करेंगे और टर्बो जो है उसको भी साफ़ करेंगे। तो दोस्तों दो चीज़ें आज आपके साथ मैंने इस ट्यूनिंग में शेयर की हैं और वो दोनों जो हैं वो फ़िल्टरों के मुतल्लिक हैं। दूसरा जो मैंने आपको फ़ोन का बताया उसका भी आपने ख्याल करना है, अगर ख़राब है तो तब्दील करें, अगर नहीं ख़राब तो उसको अच्छी तरह से सफाई करें। और साइड पे जो उसका रिंग वगैरह है, रबड़ जो मैंने आपको बताया, वो अगर ख़राब है तो वो भी इतना महंगा नहीं होता प्यारे भाइयों, उसको तब्दील कर लें। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसकी भी तरफ आप ज़रूर तवज्जो किया करें। ये देख सकते हैं कितनी इसकी कंडीशन अंदर से ख़राब हो चुकी है। तो फिर लोग कहते हैं कि जी ट्यूनिंग करवा कर मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम इसकी तरफ जब तवज्जो नहीं करेंगे तो मज़ा दोस्तों कैसे आएगा। तो बकाया ट्यूनिंग के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैप्टो की एडजस्टमेंट होती है, ये यूरो 2 जो है इसकी सफाई, कार्बोरेटर की सफाई, हर चीज़ का इसके साथ ताल्लुक़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मोटरसाइकिल की अच्छी कारकर्दगी हो तो इन चीज़ों की तरफ आप तवज्जो ज़रूर किया करें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।